मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग के बारे में। तो जो आईओडी होता है वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग्स पे लगने वाला इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो उस पर जो हमारे को सबसे पहले उस पर कैलकुलेट करना होता है एवरेज पीरियड। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज ऑफ पीरियड के लिए? फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आईओडी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और उसमें एनुअल ड्राइंग्स हमारे को दे रखी है 72,000। तो इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत जब हमारी ड्राइंग्स होगी वो एनुअली 72,000 दे रखी है और उस पर रेट कितना है 12%। तो हम उस पर क्या करेंगे, मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे 6/12, तो उससे जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा 4320। अब जब हम मंथली पे ड्राइंग्स करते हैं तो उस समय पर हमारा कुछ इसमें परिवर्तन आता है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग में। परिवर्तन कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग्स कितनी है 1200 पर मंथ के हिसाब से हो। अगर हमारे को मंथली ड्राइंग्स करनी होती है तो उस समय पर हमारे को एवरेज पीरियड दूसरी तरीके से निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को एवरेज पीरियड निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इन्होंने बोला गया है कि हम एंड में कर रहे हैं, तो एंड में फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अप्रैल की लास्ट डेट पे किया है, अप्रैल 30 को किसी ने ड्राइंग्स की है, तो उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, हमारे 11 मंथ्स बचेंगे। और अगर लास्ट ड्राइंग वो करते हैं मार्च 31 को नेक्स्ट ईयर की, तो उसके बाद टाइम बचेगा 0 मंथ्स, और जिसको हम डिवाइडेड बाय 2 करके हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 5.5 निकलेगी। तो आईओडी किस तरीके से निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आंसर हमारा आएगा 1200 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 396। अब हमारे को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे इस समय पे। जब भी हम कभी भी मिडल में कोई ड्राइंग्स करते हैं, चाहे मंथ के मिडल में, चाहे साल के मिडल में, चाहे क्वार्टर के मिडल में, तो हमारा जो कैलकुलेट एवरेज पीरियड वो 6 मंथ्स के लिए ही होगा। अब अगर हम क्वार्टर विड्रॉल कर रहे हैं, 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उस समय पे हमारी ड्राइंग्स के एवरेज पीरियड में कुछ परिवर्तन आएगा। तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो पहले वाला ही यूज़ करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्वार्टर ले रहे हैं जनवरी से लेकर मार्च तक का, और हमारा जो ईयर है वो है हमारा फाइनेंशियल ईयर होके नहीं होके कैलेंडर ईयर है, तो उस समय पे हम फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे हम जनवरी 1 को। तो उसके बाद पूरा हमारा ईयर बचेगा जो कि होगा 12 मंथ्स का। और जब हम लास्ट ड्राइंग करेंगे तो वो कब करेंगे, हम अक्टूबर को करेंगे, तो उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, 3 मंथ्स बचेंगे। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी बनेगी, क्योंकि हमारे एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हमारे को पहले जो ड्राइंग्स हुई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा हमारा 56,000। तो हमारी जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स बनेगी वो 56,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6/100, जो कि हमारी आएगी 2100 रुपये। एडजस्टमेंट एंट्री मेड लिंक विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द ईयर। तो इसमें हमारे को अगर कोई पास एडजस्टमेंट कर रही होगी तो उसके लिए एक एंट्री बनती है जो इस प्रकार है, टेक अकाउंट डेबिट टू गिव अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे नोटेशन में बीइंग एडजस्टमेंट में। तो हमारे एक एग्जाम्पल दे रखा है पास एडजस्टमेंट का, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, गौरव, कशिश और वैभव, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:3:1 में, और उनकी कुछ फिक्स कैपिटल्स है जो कि इस प्रकार है 6 लाख, 2 लाख और 4 लाख।
और इस पे हमारे को आईओसी लगाना था 9% पर एनम पे लगा दिया है, पर लगाना 11% पर एनम पर था, और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट था 5 लाख। तो हमने क्या कर दिया था, गलती से कैलकुलेट कर दिया था 9% पर एनम पर करना कितने पे था, 11% पर एनम पर। तो 9% के हिसाब से हमारा 54,000 हमारे को इस पे गौरव को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कशिश को 18,000 पे और वैभव को 36,000 पर। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1,08,000। और बाकी का जो हमारे को 11% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमारे उनके डिविजिबल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 24,000 रुपीज़ पे, जो उन्होंने 2:3:1 पे उनको मिल गया था। तो इस हिसाब से गौरव को मिलने चाहिए थे 62,000, कशिश 62,000 मिले, कशिश को 30,000 मिले और वैभव को 40,000, पर उनको मिलने कितने चाहिए थे 11% के हिसाब से, 67,000, 22,000 और 44,000, जो कि हो गया 1,32,000। तो हम क्या करेंगे, बी को ए से यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार है, गौरव को 4,000 रुपये आएगी, कशिश की 8,000 और वैभव की 4,000। तो हम गौरव से यहाँ पे 4,000 देंगे और कशिश को 8,000 रुपये हमारे से लेना पड़ेगा और वैभव को हमारे को 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री किस पर बनेगी, टेक अकाउंट डेबिट टू गिव अकाउंट। तो यहाँ पे कशिश हमारा क्या हो चुका है, टेक, इससे पैसे ले रहे हैं हम 8,000 रुपये और गौरव और वैभव को हम 4,000 रुपये दे रहे हैं वहाँ पे। अब जब आपको कोई भी ऐसा होता है कि साल के बीच पैसा लगाता है फर्म के अंदर या फिर निकालता है, तो हम उस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 3:2 में। उनकी कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी 2018 को ए की 60,000, बी की 40,000। 1 अप्रैल 2018 को ए ने कुछ पैसा लगाया जो कि 10,000 रुपये है और बी ने 5,000 रुपये। इस क्वेश्चन में हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% पर एनम के लिए, तो वो भी 31 दिसंबर 2018 के लिए। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। एज इंटरेस्ट और कैपिटल, यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो 60,000 थी, जो कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रही और उस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पर एनम। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 3 मंथ्स के लिए वो 900 रुपीज़ होगा। अब उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ए ने 10,000 रुपीज़ लगाई थी, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी ए की, 60 + 10 70,000। बाकी 9 मंथ्स के लिए जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो बनेगा 70,000 इंटू 9/12 इंटू 6/100, जो आएगा हमारा 3150। तो टोटल इंटरेस्ट ए का कितना होगा, 900 + 3150 विच इज इक्वल टू 4050। ऐसी बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बी की स्टार्टिंग कैपिटल थी 40,000, जिसपे हमारे को 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और रेट है 6% पर एनम। तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा 3 मंथ्स का वो बनेगा 600 रुपीज़। बाकी 9 मंथ्स के लिए जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो 40,000 + 5,000 एडिशनल कैपिटल थी, तो पूरी मिलकर बन गई है 45,000। 45,000 पर 9 मंथ्स पे 6% पर एनम पे हमारा 2025 आएगा, जो कि टोटल इंटरेस्ट बनाएगा बी का 2625। अब आपके लिए एक यूज़फुल नोट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो हम कैसे, क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो क्वेश्चन पे तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट को डिडक्ट करना पड़ेगा और फिर उसमें हमारे को ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। और अगर आपको ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना है तो वाइस वर्सा होगा, जिसमें ड्राइंग्स आपकी डिडक्ट होगी, प्रॉफिट आपका ऐड होगा, और अगर एडिशनल कैपिटल होगी उसमें तो एडिशनल कैपिटल प्लस होगी। अब हम आप बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। अब हम बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल के फॉर्मेट की। यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट।
तो सबसे पहले हमारी जो क्रेडिट साइड होती है उसमें उनकी जो कैपिटल होती है वो आती है। जैसे यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो वहाँ पे उनका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम किसी भी एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं साल के बीच में, तो वो हमारी यहाँ पे बाय बैंक करके आ जाएगी, क्योंकि उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर होगा वो उसका अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में वो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ठीक है। और फिर हम इनकी टोटलिंग करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमारा अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस होता है तो वो आता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो होगा वो हमारे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगी वो आएगी, सैलरी होगी वो आएगी, कमीशन अगर किसी पार्टनर का होगा तो वो आएगा अगर वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमारा प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ प्रॉफिट। और फिर हमारा यहाँ पे डेबिट साइड में हमारे जो ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स जो ये वाली होती है ये प्रॉफिट में से प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स होती है। यहाँ पे फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। और फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस होगा तो वो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर ये हमारे डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में आएगा। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा वो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट की तरह यहाँ पे उसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर जाओ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होगी वो यहाँ पे एज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके आ जाएगी। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे जो हम डिडक्ट करेंगे पूरा करके तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में पार्टनर्स कमीशन निकालना है बिफोर चार्जिंग एंड सच कमीशन, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट। और अगर पार्टनर्स कमीशन हम जब कमीशन को माइनस करके निकालेंगे तो उस समय पे फॉर्मूला बनेगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।